नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं amurujaala.com। 20 सितंबर का दिन और ईरान से चाइना जा रहा एक शिप से देहरादून के करणदीप नेवी के जो डेक कैडिट हैं वो अचानक लापता हो जाते हैं। लापता हुए आज 18वां दिन है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देहरादून में परिवार चिंतित है, परिवार सदमे में है। परिवार को लगातार बेटे की आस है, लेकिन अभी तक बेटे का ना तो कुछ पता लग पा रहा है, ना ही कोई सुराग है। करणदीप की बहन सिमरन हमारे साथ मौजूद हैं। सिमरन, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या 20 तारीख का दिन था, करणदीप लापता हुए थे, कैसे क्या क्या मामला है? सर 20 तारीख को मेरी बात हुई थी करण से। 2:30 बजे तक मेरी बात हुई थी। मम्मी और पापा से भी डेली बात होती थी, तो दिन तक सब कुछ सही था। टेक्स्ट मैसेज पे हमारी बात हुई थी। शाम को पापा को फ़ोन आता है रात में कि आपका बेटा डेक पे से गायब हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज बात है कि ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर वो गायब हो भी गया तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ढूंढना चाहिए उसे। आप ढूंढो और आप बताओ हमें कि वो कहाँ है। तो ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें 20 तारीख को रात 9:30 बजे दी कि डेक पे 5:45 बजे करीब उसे देखा था लास्ट। उसके बाद से वो गायब है, हमें मिला नहीं कहीं, इसलिए हमने आप लोग को रिपोर्ट कर दिया। ये चीज़ उन्होंने कब बताई आपको? ये चीज़ उन्होंने 9:30 बजे ही बताई हमें कि हमें 5:45 बजे लास्ट देखा था, उसके बाद से वो गायब है, इसलिए हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे आपसे उनकी लगातार बात हो रही है, उनके सुराग के बारे में बात हो रही है, जांच चल रही है उसके बारे में बात हो रही है, तो क्या कुछ वो बता रहे हैं आपको? सर ये पहले तो मैं बताना चाहूँगी, कंपनी ESM है, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। इसमें ये जो शिप था क्रूड ऑयल का शिप था, MT फ्रंट प्रिंसेस, ये मार्शल फ्लैग का है। तो करण ने ये बोर्ड किया था पिछले महीने अगस्त में, 18-19 अगस्त को शिप बोर्ड किया था। एग्जैक्टली 1 महीना 1 दिन हुआ था और ये हमें पता चला कि वही वो मिसिंग है। तो 2 दिन बाद उन्होंने बताया कि एक जूता भी मिला है, कैमरा मिला है, जो कि वो फिर भी एक स्ट्रेंज बात है कि कैसे एक जूता और एक कैमरा। 2 दिन बाद क्यों बता रहे हो आप हमें, पहले ही दिन क्यों नहीं बताया? फिर बता रहे थे कि MRCC कोलंबो को बताया, इन्फॉर्म किया कि मैरीटाइम रेस्क्यू होता है टीम पूरा, उनको इन्फॉर्म किया। वो उन्हें बता रहे हैं कि कैसे सर्च करना है, किस किस जगह पे सर्च करना है पानी में। तो श्रीलंका के साउथ ईस्ट एरिया में ही हुआ था, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो वहाँ पे सर्च किया, 4 दिन तक कॉन्टिन्यूस वहाँ पे सर्च हुआ है, वेसल वहीं रहा। जब कुछ मिला नहीं तो इन्होंने वेसल मूव कर दिया आगे। उसके बाद कोई ऐसा हमें लगा नहीं कि स्ट्रिक्टली उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने अपना वेसल मूव कर दिया है आगे। तो अब वेसल चाइना जा रहा है, मतलब कल ही चाइना पहुंचा है बेसिकली। तो हमने बहुत इस पे PM को हमने मेल किया, DM CEM को मेल किया, हमने जयशंकर को मेल किया, मदद पोर्टल पे भी डाला, सारे जितने गवर्नमेंट पोर्टल्स है सब पे हमने इसको रेस किया कि कहीं से कोई हाईलाइट करके। हमने पूरी हायरार्की फॉलो करी कि कैसे करके जाना है। DM ऑफिस गए हम, DM ऑफिस ने DM ने हमारी एप्लीकेशन पे स्टैम्प करके SSP को फॉरवर्ड कर दिया। 27 की बात बता रही हूँ मैं आपको। उस पर भी हमें कोई रिसीविंग नहीं मिली है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। मेरे फादर अभी 3-4 दिन पहले CM से मिले थे, उन्होंने भी पिक्चर क्लिक कर लिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया कि बात हो रही है करणदीप सिंह के बारे में, आगे एक्सकेलेट कर दिया। पर उसके बारे में भी हमें कोई रिसीविंग नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। कोई बंदा मिसिंग है, वो किस सिचुएशन में होगा, कहाँ होगा, ये तो आपको ढूंढ के बताना है ना। क्योंकि मैं बिल्कुल कंपनी में, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में कि कंपनी झूठ बोल रही है, क्रू झूठ बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हुआ क्या है उसके साथ। एटलीस्ट हमें मालूम तो चले कि हुआ क्या है। 4 दिन आप कह रहे हो आपने पूरा वाटर रिसर्च कर लिया, आपको कहीं नहीं मिला। 2 घंटे आपको, मतलब विद इन 2 आवर्स आपको पता चल गया था कि कोई वेसल में नहीं है, तो रेस्क्यू करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर ऐसा होता कि 5 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, वेसल बहुत आगे चले गया है और वेसल की स्पीड वगैरह सब कुछ मैंने चेक करी अपने एंड पे, तो 3 नॉट्स की स्पीड पे चल रहा था, बहुत कम स्पीड पे चल रहा था। तो मतलब ही नहीं बनता, अगर उतने देर में उन्होंने रेस्क्यू किया होता उसको तो मिल जाता वो। अभी चाइना पहुंचने के बाद जांच की बात की गई कि जांच चाइना में जो पहुंचेगा तो वहाँ पे जांच होगी, और आपको भी बताया जा रहा है कि आपको भी शामिल जांच में किया जा रहा है, क्या इसके बारे में देखिए, हमें 30 तारीख को बताया कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो अब 30 तारीख को हमें बताया, इससे पहले भी हमने बात करी थी इस बारे में कि सर हमें भी इन्वॉल्व होना है। 25 तारीख की बात है, हमने बोला था कि हमें भी इन्वॉल्व होना है इस इन्वेस्टिगेशन में, या फिर जो भी आप जहाँ से भी वो मिसिंग हुए आप हमें वहाँ ले जाइए। क्योंकि हमारे लिए बहुत हार्ड है ये सिचुएशन, बहुत टफ है कि जिस बंदे ने अपना पूरा करियर सेट किया हुआ है, आगे 6 महीने कंप्लीट करने के बाद आगे के कोर्स तक परचेज करे हुए हैं कि 6 महीने पूरे होने के बाद अप्रैल में मैं ये कोर्स करूँगा, उससे हम ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते।
वो खुद से तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। इस चीज़ की तो मैं एक दावा दे सकती हूँ, लिख के दे सकती हूँ अपने भाई के बारे में। मैं वो ब्रिलियंट था, स्टडीज़ में भी, काम में भी टॉपर आया है वो। इससे पहले भी 2 शिप कर चुका है। उसके प्रीवियस चीफ ऑफिसर्स के साथ भी उसका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था। हम लोग अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं। वो लोग खुद परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ, वो खुद से नहीं कर सकता कुछ भी। तो कुछ तो हुआ है ना अंदर, कुछ तो है जो बताना नहीं चाह रहे। फिर कह रहे हैं कि आपका बच्चा गायब हो गया, हम कहाँ से ला के दें? गायब कैसे हो सकता है कोई? या तो आपने कुछ किया उसके साथ, या आप हमें बताना नहीं चाह रहे हो। यही चीज़ है। उसमें भी हमें 30 तारीख को बताया गया कि ये आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। उनको पता था हमारे पास पासपोर्ट नहीं है फैमिली में, तो 30 तारीख को बताया कि पासपोर्ट बनवा लीजिए, आप में से कोई भी 2 हमारे साथ चलेंगे वहाँ पे, हम आपको लेके जाएंगे। उसमें 2 दिन की छुट्टी हो गई, रामनवमी की और दशहरा की। फिर 1 दिन था हमारे पास, 1 दिन में तो नहीं बनता पासपोर्ट। फिर सैटरडे संडे ऑफ हो गया। अभी 6-7, अब कल शिप पहुंच गया है बता रहे हैं। अगर करणदीप की हम बात करें तो आपकी कब आखिरी बार उससे बात हुई थी और क्या उस बीच में आपकी बात हुई थी? मेरी आखिरी बात उससे 20 तारीख को ही हुई थी दोपहर तक। उसका मैसेज आया था मुझे कि बहन यहाँ सब ठीक है, तू बता सब बढ़िया है। तो मैंने उसको यही मैसेज किया था कि हाँ यहाँ सब बढ़िया, और उसने मुझे इमोजी शेयर किए थे। बस यही बात हुई थी मेरी उससे, क्योंकि मैं भी ऑफिस जाती हूँ तो मेरे पास थोड़ा कम समय होता है बात करने का। वो ज़्यादातर मम्मी से बात करता था, तो मम्मी से उसने शायद 5 से 7 मिनट बात करी उस दिन वीडियो कॉल पे। रोज़ वीडियो कॉल आता था उसका इस शिप पे, बल्कि उसका इंटरनेट बहुत अच्छा था। प्रीवियस जो उसने 2 शिप करे हैं वहाँ पे ऐसा होता था कि 3-3, 4-4 दिन ना बात नहीं होती थी। तो वहाँ ऐसा कुछ होता है या कुछ, वैसे तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं अभी भी कि उसने कुछ किया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, जब आपको कुछ मिलता नहीं तो कंपनी तो सीधा ब्लेम कर देती है भाई कि बच्चे ने कुछ किया होगा या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट है। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपकी करणदीप से लास्ट बात हुई थी, उसके कितने समय बाद आपको ये चीज़ पता लगी थी और करणदीप का आगे क्या सपना था? करण ने तो ऑफिसर बनना था, 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर, 1st ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। तो ये हायरार्की उसको फॉलो करनी थी। तो एट द एंड ऑफ द डे उसने कैप्टन बनना था कि शिप का कैप्टन बनना चाहता हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा भी अभी उसने 3rd शिप था उसका, ये कंप्लीट करके वो कोर्सेस करता, पेपर देता, फिर 3rd ऑफिसर बनता। तो पूरा उसने प्लान किया हुआ था अपना कि मुझे कैसे करके करना है, कब कब मुझे शिप लेने हैं, सब कुछ। अभी बल्कि इस शिप में भी, ये शिप उसका ड्रीम था कि मुझे ऑयल शिप करना है और आगे करियर भी मुझे ऑयल शिप में ही बनाना है। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रेन सी बात हो गई है कि, और फिर क्या हुआ कि 24 को कैप्टन मयंक त्यागी आए थे हमारे पास दिल्ली से, एग्जीक्यूटिव शिपिंग मैनेजमेंट से। उन्होंने हमें पिक्चर दिखाया कि करण को लास्ट टाइम यहाँ देखा था और उसके बाद से वो गायब है। लास्ट टाइम जहाँ देखा था वहाँ से जो पानी का डिस्टेंस है, जो ओशन का डिस्टेंस, वो एटलीस्ट 100 मीटर है। तो कोई स्लिप भी होएगा या कोई कूदना भी जाएगा तो ऐसे तो कूदेगा नहीं। फिर आप बता रही हो कि उसी जगह पे हमें कैमरा और वो मिला 2 दिन बाद, तो फिर कैसे मिला वहाँ पे उसी जगह पे? और कह रहे हैं अगर वहाँ से स्लिप भी होगा ना तो डेक पे गिरेगा। जब आप खुद ऐसा कह रहे हो तो फिर हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? आप कह रहे हो पानी में भी नहीं गिरा, फिर आप कह रहे हो कि वो वेसल में भी नहीं है, हमने पूरा वेसल चेक कर लिया, फिर हम किस पे ट्रस्ट करें? मैं तो बिल्कुल क्रू पे भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ। उसके अलावा हमने DM, CM सब जगह हाथ पैर मार लिए। DG शिपिंग को मैंने इतने लोगों को कांटेक्ट किया, DG शिपिंग में, DG कम्युनिकेशन में कांटेक्ट किया, श्याम जगन्नाथ जी से कांटेक्ट किया, PC मीना MMD हैं उनसे कांटेक्ट किया। सबकी स्टेटमेंट यही है कि आपको कंपनी रिपोर्ट देगी। तो आप क्या कर रहे हो अगर कंपनी रिपोर्ट देगी तो? DG शिपिंग में बहुत पावर है सर, DG शिपिंग कुछ भी कर सकता है शिपिंग इंडस्ट्री में। DG शिपिंग इंडिया की टेरिटरी एक तरीके से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पर वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो भी डिपेंडेंट है कि कंपनी आपको बताएगी और कंपनी से ही रिपोर्ट लेना। और ये करणदीप के परिवार हमारे साथ मौजूद थे, चूँकि आज 18वां दिन है और अब तक करणदीप का कुछ पता नहीं चल सका है। इसी आस में परिवार भी लगातार DG शिपिंग समेत तमाम प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस अपील भेज रहा है लगातार कि करणदीप का सुराग लगाया जाए। DG शिपिंग को भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक करणदीप का कुछ पता नहीं चल सका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।